चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट बोला विशेष छूट नहीं दी। ईडी ने कहा वो भाषण दे रहे, वोट मिला तो जेल नहीं जाएंगे। कोर्ट ने दलील खारिज कर दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 16 मई को सुनवाई की। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें यह न्याय संगत लगा था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं। वहीं दोस्तों, ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उनका पूर्वानुमान है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मामला कोर्ट में हो, आरोपी समन पर पेश हुआ तो ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहुंच गया है तो परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी आरोपी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकता। जस्टिस अभय ओका, जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपियों की प्री अरेस्ट बेल याचिका खारिज कर दी थी। दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी। यह केस जमीन घोटाले से जुड़ा है जिसमें कुछ रेवेन्यू ऑफिसरों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया गया था। बेंच ने कहा कि अदालत के समन के बाद अगर आरोपी पेश हुआ है तो वह यह नहीं माना जा सकता कि वो गिरफ्तार है। एजेंसी को संबंधित अदालत में कस्टडी के लिए अप्लाई करना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नरेंद्र मोदी बोले मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कहा देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ पंडित नेहरू ने किया था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत की। मोदी ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 दर्जन बार कहा है कि इस देश में यूसीसी लाओ, हमें झूठे नैरेटिव से बचना चाहिए। इस देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। उन्होंने संविधान में जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए था, जो लोकतंत्र के खिलाफ था, संविधान के भी खिलाफ था। दूसरा अमेंडमेंट उनकी बेटी लाई, उन्होंने कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया। जब देश में आंदोलन चला तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इसके बाद उनके बेटे आए, शाहबानो का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया। इस दौरान मोदी ने सरकार के पहले 125 दिन के प्रोग्राम, आरक्षण, फैसलों की जिम्मेदारी लेना, भाजपा का 400 पार का नारा जैसे कई मुद्दों पर भी बातचीत की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चारधाम यात्रा वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक लगी रोक। सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे, मगर बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खोले गए। चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। इसी बीच चारधाम यात्रा में भीड़ के चलते उत्तराखंड के सीएम धामी ने बड़ा कदम उठाया। चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया है। साथ ही सभी राज्यों को पत्र भी भेजे गए हैं। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, अब यात्रा रजिस्ट्रेशन का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। बिना ट्रिप कार्ड और बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी गाड़ी और यात्री को परमिशन नहीं दी जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों का परमिट भी कैंसिल करने के निर्देश है। चीफ सेक्रेटरी के निर्देश के बाद परिवहन विभाग गुरुवार से ही हरकत में आ गया है। इसके अलावा दोस्तों, वीआईपी दर्शनों को 31 मई तक के लिए पूरी तरीके से रोक दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट्स का दावा। स्टडी में सांस का इंफेक्शन, ब्लड क्लोटिंग के मामले दिखे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। यह बात इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंग लिंक में पब्लिश हुई। एक रिसर्च के हवाले से लिखा गया है कि रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए। इन लोगों में सांस संबंधी इंफेक्शन, ब्लड क्लोटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपने कौन सी वाली कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्वाति मालीवाल ने दी लिखित शिकायत। अब सीएम हाउस में बदसलूकी मामले की जांच करेगी दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, सीएम आवास पर कथित बदसलूकी के मामले में आम आदमी सांसद स्वाति मालीवाल ने आखिरकार लिखित शिकायत दे दी है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल से उनके आवास पर मिलने पहुंची थी और करीब 4 घंटे वहीं रही। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान भी दर्ज किया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपने बयानों में सोमवार का पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया। किन हालातों में उन्होंने पीसीआर कॉल की उसके बारे में भी पुलिस को बताया। अब पुलिस ने स्वाति के बयानों के आधार पर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बेटे ज्योतिरादित्य ने दी मां माधवी राजे को मुखाग्नि, राजसी परंपरा से हुआ राजमाता का अंतिम संस्कार, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। जी हां दोस्तों, ग्वालियर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और राजमाता माधवी राजे का सिंधिया राजसी परंपरा से अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मां माधवी राजे को मुखाग्नि दी। इससे पहले मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराए गए। ग्वालियर में सिंधिया छतरी पर राजमाता माधवी राजे को अंतिम विदाई देने के लिए कई वीवीआईपी और आम लोग भी पहुंचे। लोगों ने नम आंखों से राजमाता को अंतिम विदाई दी। इससे पहले रानी महल से पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें कई वीवीआईपी के साथ ही आमजन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार सुबह उनकी पार्थिव देह दिल्ली से ग्वालियर लाई गई। यहां रानी महल में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव, पहले 4 चरणों में करीब 67% मतदान। अब तक 45.10 करोड़ लोगों ने वोट डाला। 543 में से 380 सीटों पर पूरा हुआ चुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत 66.95% मतदान हुआ। अब तक 97 करोड़ में से 45.10 करोड़ वोटर्स ने मतदान किया है। चुनाव आयोग ने यह जानकारी गुरुवार 16 मई को दी। आयोग के मुताबिक 13 मई को हुए चौथे चरण के मतदान में 69.16% वोटिंग हुई। यह लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी चरण की तुलना में 3.65% ज्यादा है। चुनाव के तीसरे चरण में 65.59% मतदान हुआ, जबकि 2019 चुनाव के तीसरे चरण में 68.4% मतदान हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रूस समर्थक स्लोवाक प्रधानमंत्री फिको पर हमला, 5 गोलियां मारी, 3 घंटे ऑपरेशन के बाद भी हालत गंभीर, 5 साल जेल में रहकर चुनाव जीते थे। जी हां दोस्तों, यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको 56 साल के हैं। उन पर बुधवार को 71 साल के व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर ने उन्हें 5 गोलियां मारी। एक गोली फिको के पेट में लगी। प्रधानमंत्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 3.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। स्लोवाकिया के डिप्टी पीएम थॉमस तराबा ने बताया कि फिको का ऑपरेशन हो गया है, हालांकि उनकी हालत अब भी गंभीर है। थॉमस ने कहा कि उम्मीद है कि वे इस हमले से उभर जाएंगे। वहीं दोस्तों इंटीरियर मिनिस्टर मातुस ने बताया कि हमलावर एक लेखक है। फिको हिंडोलोवा में एक सरकारी मीटिंग में थे। जब वे मीटिंग से बाहर निकले तो उन पर हमला हुआ। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रोड शो किया। बोले 15 दिन मुझे इंसुलिन नहीं दी, झाड़ू का बटन दबाओगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, शराब पॉलिसी घोटाले में जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 2 दिन के लिए पंजाब दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने अमृतसर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के समर्थन में रोड शो निकाला। इससे पहले केजरीवाल ने गोल्डन टेम्पल और दुगियाना मंदिर में माथा टेका। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल से निकलकर आपके पास आ रहा हूं, मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। अब मान साहब मुझसे जेल में मिलने आते थे तो मैं मान साहब से यही पूछता था कि पंजाब में लोग खुश हैं या नहीं। मैं यह सोचता था कि आखिर मुझे जेल में क्यों डाला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। घाटकोपर होर्डिंग मामले में बड़ा एक्शन, कंपनी का मालिक भावेश भिंडे हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग्स मामले में ईगो मीडिया कंपनी के मालिक भावेश भिंडे को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से मुख्य आरोपी भावेश को गिरफ्तार कर मुंबई लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों ईगो कंपनी के मालिक भावेश भिंडे पर अवैध होर्डिंग लगाने को लेकर पहले भी कई बार जुर्माना लग चुका है। यही नहीं, भिंडे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज हो चुका है। इस साल की शुरुआत में मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में भिंडे को अग्रिम जमानत मिल गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग्स गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस भयावह हादसे में करीब 75 लोग घायल हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विराट कोहली के होम ग्राउंड में दर्शकों को मिला बासी खाना, चिन्नास्वामी के मैनेजमेंट पर एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, क्रिकेट जगत में निरंतर अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आती है। अब दोस्तों कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा एक मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों कबन पार्क पुलिस स्टेशन में KSCA के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एसोसिएशन पर बासी खाना परोसने का आरोप लगाया गया है। यह मामला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मुकाबले का बताया जा रहा है, जो बेंगलुरु को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। इस मुकाबले में आरसीबी ने 47 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री संन्यास लेंगे। रोनाल्डो मेसी के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले एक्टिव फुटबॉलर कोहली बोले भाई तुम पर गर्व है। जी हां दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी छेत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर संन्यास की सूचना दी। छेत्री बोले कि वह अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने माता पिता और पत्नी को सबसे पहले इस फैसले के बारे में बताया। मेरे पिता खुश
खुश थे, लेकिन मेरी मां और पत्नी रोने लगी। वहीं दोस्तों सुनील छेत्री की पोस्ट पर भारत के स्टार बैटर विराट कोहली ने कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि मेरे भाई, हमें तुम पर गर्व है। भारतीय टीम के लिए छेत्री के नाम 94 गोल हैं। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल देश के हैं, उनके 128 गोल हैं 206 मैचों में। अली डेई रिटायर हो चुके हैं, वो ईरान के हैं, उनके 108 गोल हैं। लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं, उनके 106 गोल हैं। और इसके बाद में सुनील छेत्री का नाम आता है जिनके की 94 गोल हैं।